आदाब। अखबार, मेरे और आपके घर में सुबह सुबह एक आदमी अखबार फेंक कर जाता है। बारिश हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आपके घर में सुबह अखबार पहुंचती है। कोरोना वॉरियर्स का जब नाम लिया जाता है तो डॉक्टरों की बात हर एक कर रहा है, पुलिसकर्मियों की बात हर एक कर रहा है, मीडिया कर्मियों की बात भी हो रही है और अन्य बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। कहा जा रहा है सभी कोरोना वॉरियर हैं, सभी कोविड वॉरियर्स हैं। लेकिन वो लोग जो सुबह सुबह बस स्टैंड में 3, साढ़े 3, 4 बजे बस स्टैंड पहुंचते हैं, वहां से अखबारों के बंडलों में से अपनी अपनी अखबारें निकालते हैं और उसके बाद शहरों में फैल जाते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में अखबार बांटते हैं, पूरे भारत भर में अखबार बांटते हैं, उन कोरोना उन कोविड वॉरियर्स को का ख्याल किसी को नहीं। हमने नहीं सुना किसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा उनको मास्क बांटें, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कुछ सैनिटाइजर दे दें, या सरकार ने कहा हो कि उनके घरों में आटा चावल दे दें, क्योंकि वो लोग भी बहुत गरीब हैं। गुर्बत से एक लड़ाई वो लड़ते हैं, दूसरी तरफ आपके घरों में इंफॉर्मेशन सुबह सुबह पहुंचाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं संजीव केरनी, चेयरमैन ऑल इंडिया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। आइए इनसे बात करते हैं। केरनी जी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन ठीक कराया? बिल्कुल ठीक जुनैद जी, थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि सभी कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन ये जो अखबार वाला 2:30 बजे जागता है रात को, और कई तो 1, 1:30, 2 बजे तो प्रेस वाले बेचारे छापने में लगे होते हैं, वो भी हमारे वॉरियर हैं, और उसके बाद बांटने का काम शुरू हो जाता है, फिर सुबह बस स्टैंड में इकट्ठा होना, फिर अपनी अपनी अखबारें लेना। सरकार को आखिरकार ख्याल नहीं है आप लोगों का, या चूंकि आप सुबह सुबह अखबार देके निकल जाते हैं इसलिए सरकार को फिक्र नहीं है? देखिए जुनैद भाई, मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि पहले तो हमारे इस समाज को एक दबा कुचला समाज समझा जाता था। जैसे हम कहते हैं कि इसको अछूत की बीमारी, अब हो गया कोरोना की बीमारी, तो इसके पास मत जाना है। तो इस तरह से हमारे इस समाज को, वितरक समाज को ऐसे समझा जाता था। अब भी थोड़ा हम लोगों ने, ये भी मैं कहूँगा, मैं इसका श्रेय हमारे स्वर्गीय चेयरमैन श्री वेद भसीन साहब को दूंगा। आज से कोई 6 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि केरनी जी, ये देखिए जो ये आपका सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, इस पे बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, तो आप अगर इसको बचा सकते हो तो मैदान में कूद जाओ। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने उस समय एक, उनके लिए कहते हैं लोग कि वो विजनरी आदमी थे, तो ये भी उनका विजन रहा होगा कि आज से 10 साल पहले जब उन्होंने मुझे कहा कि इस पे एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा उनका विजन था, और उसी वजह से मैं इस क्षेत्र में उतरा। तो पहले तो हमने यहाँ जम्मू प्रोविंस न्यूज़पेपर वेंडर्स एसोसिएशन बनाई, वो एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। तो उससे ये लगा कि हमारे वितरकों को ये लगा कि हमारा भी कोई एक संस्थान है, हमें भी कोई मान सम्मान देता है। जैसे मान लीजिए मैं एक वितरक हूँ, अब मैं वहाँ पे जाता हूँ अपने सेंटर पे, सुबह वो एजेंट मुझे कहता है तेरी माँ की तेरी मैं, तो इस तरह से वो बच्चा देखेगा, वो बच्चा कभी इस क्षेत्र में आएगा? कभी नहीं आएगा। वो क्यों? उनके ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा। हम लोग अपना सुबह धंधा शुरू करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, माथा टेक के अपने दुकान के शटर उठाते हैं या ताला खोलते हैं, तो यहाँ क्या था, गालियों से शुरुआत होती थी। तो हमने इसको धीरे धीरे ऐसा कहा, एजेंटों को भी समझाया, कंपनी वालों को भी समझाया। मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा कि नहीं जी, आप कंपनी के आदमी हो तो आप इन वितरकों के। मैंने कहा ये कंपनी नहीं है, ये गाड़ी है 4 पहिए वाली, अगर इसमें से एक भी टायर पंक्चर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। सबसे पहली बात तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो ये प्रेस संस्थान है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम घर बनाते हैं, हम उसकी नींव कितनी जबरदस्त रखते हैं। जो नींव जो भरी जाती है, इस स्तंभ की जो नींव है, वो है हमारा वितरक। अब जुनैद जी, इस वितरक का ख्याल तो किसी को नहीं आया। सरकार ने आपको कहीं सैनिटाइजर नहीं बांटे, कहीं आपको मास्क नहीं दिए, कहीं आपको हैंड ग्लव्स नहीं बांटे। हाँ, ये भी आपका एक अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं कहूँगा कि कंपनी के लोगों ने काफ़ी हेल्प की है। जैसे मैंने अभी, मतलब दिन में मेरा ये रहता है, दिनचर्या मेरी ये रही है। आप तो बांट रहे हैं, वितरक को बांट रहा है, आप न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की तरफ से बांट रहे हैं, वो तो चल रहा है। लेकिन क्या सरकार ने आपको बुलाया? क्या कभी डिवकॉम ने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप तो सुबह सुबह 3:30 बजे जागते हैं, आइए थोड़ी आपकी मदद करते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है आपने कही। पिछले दिनों ये चलन शुरू हुआ था अपना सैनिटाइज़र बांटने का, उसके बाद ये मास्क देने का, ग्लव्स देने का। तो लेकिन सरकारी संस्थानों की तरफ उनका, ये हमारी संस्थान की तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन ये कंपनियों ने, मैं कहता हूँ कंपनियों का मैं यहाँ आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने हमें वो सैनिटाइज
मास्क, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ये दिनचर्या रहती है कि मैं सुबह शुरू हो जाता हूँ, मैं अभी बॉम्बे थाने वालों की रिपोर्ट ले रहा हूँ, थाने में कैसा चल रहा है, महाराष्ट्र में कैसा चल रहा है, राजस्थान कोटा में कैसा चल रहा है, कितने हमारे वितरक, तो ये सारा मैं उनसे लेता हूँ। तो कंपनियों ने वहाँ हमारे लोगों की काफ़ी मदद की है, सहायता की है। लेकिन ये है कि सरकार का, पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी डाला था, मैंने, आपने भी शायद देखा होगा, कि मैंने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई थी कि आप हमारे वितरक को कम से कम इतना ही कह दीजिए ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं। क्यों? मैं समझ सकता हूं कि एक वितरक के घर का दर्द क्या होता है। जब वो सुबह सुबह 3 बजे घर से निकलता होगा तो उसकी माँ रोते रोते कहती होगी बेटा रहने दे, हम कम खाना खाएंगे लेकिन तू इस बीमारी की चपेट में मत आ जाना। तो लेकिन ये आम आदमी नहीं समझ सकता। मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। उसकी बीवी कैसे रोती होगी, बच्चे कैसे कहते होंगे पापा मैं आधा किलो दूध में ही गुजारा कर लूंगा, आप रहने दीजिए, आप कोरोना की चपेट में मत आ जाना। तो इस किस्म का जो दर्द है वो सरकार को समझना चाहिए। अभी मैंने पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि जैसे पंजाब सरकार ने लेबरर्स के लिए 3-3 हज़ार रुपया अनाउंस किया था, लेकिन किसी ने भी हमारे वितरकों के लिए कोई भी ऐसी, आप बताइए कि किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट आया हो कि हम वितरकों के लिए ये करते हैं या वो करते हैं। यहाँ तक कि हमारे वितरक को आप लेबर एक्ट में भी नहीं डालना चाहते हो। पिछले दिनों मेरी लेबर कमिश्नर से भी बात हुई थी कि हमारे वितरकों को कम से कम आप लेबर का स्टेटस तो दे दो ताकि उनको ESIC का, वो इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने, कितने वितरक होंगे जम्मू, अगर हम सिर्फ जम्मू संभाग की, जम्मू कश्मीर की बात करें? देखिए जुनेद भाई, मैं तो बात करता हूँ लद्दाख से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक, तो मेरे ख्याल से हमारे साथ करोड़ों की संख्या में वितरक जुड़े हुए हैं। यहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, तो मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर में भी हमारे पास, मतलब जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वितरक हैं, वो हमारे पास 200-400 के करीब होंगे। आगे उनके जो बीट बॉयज होते हैं वो आगे उनकी संख्या आप मिलाने चलोगे तो हज़ारों की संख्या में वो भी पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो मैं चाहता था, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया 2 लाख करोड़ का, कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि 10 रुपये एक वितरक के लिए भी हैं। तो ये हमें दुख होता है, कहीं ना कहीं हमारे वितरकों को भी ये रहता है कि हम लोग सुबह 2:30 बजे उठ के निकलते हैं, कहीं हमारा नाम ही ले लेते गलती से, प्रधानमंत्री जी कह देते कि ये भी वितरक, ये कोरोना वॉरियर्स हैं। और इन्होंने जितना सुचारू रूप से काम इन्होंने किया है, सुबह 4 बजे उठ के अपने घर से निकल के नहा धो के उसके बाद सभी को अवगत करवाना जो भाई समाज में क्या हो गया, क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ा सराहनीय कार्य था। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया। सरकार का ध्यान तो नहीं गया। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार का ध्यान गया? जम्मू कश्मीर में भी आप कह सकते हो। जम्मू कश्मीर तो में तो हमारे जो वितरक हैं उनको बेचारों को अपना कोविड पास तक लेने के लिए वहाँ घुसने नहीं दिया जाता। मतलब उनसे तो बात भी नहीं करेगा कोई, ये कौन आ गया, ये तो कोरोना आ गया, अछूत बीमारी लेके आ गया। तो उनका कोई ध्यान ही नहीं किया इन तरफ। हाँ, अगर उनको अखबार नहीं मिलेगा इरिटेट हो जाएंगे, अरे मेरा अखबार कहाँ है, ये वो। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि अखबार पहुंचाने वाला बेचारा कैसे पहुंच रहा होगा, पुलिस वाले की गाली वो सुन रहा होगा, फौजी से वो कह रहा होगा भाई साहब, है ना। तो ऐसे करके वो आपके घर तक अखबार पहुंचा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डिमांड रखेंगे आप गवर्नमेंट के सामने, कि क्या कुछ इन वितरकों के लिए, इन न्यूज़पेपर वेंडर्स के लिए क्या कुछ आप चाहेंगे कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली? देखिए, अभी तो हम सरकार से यही कहते हैं, हमारे लोग जो हैं वो सम्मान, मतलब यू कैन से कि मतलब आप वो एक सम्मानित ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो आपके सामने गुहार नहीं लगाएंगे कि हमें आप भिक्षा दे दो, लेकिन फिर भी जो उनका हक बनता है उसको तो कम से कम आप नहीं मारो ना। जैसे आपने अभी पिछले लोगों के जो BPL के लोग हैं उनके खातों में आपने पैसे डलवाए कि आप वितरक जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, आप हमारे से उनकी स्लिप लिस्ट ले सकते हो, तो उनके खातों में भी आप 2-2, 3-3 हज़ार डलवा दो ताकि उनके घर में थोड़ा सिस्टम चलना शुरू हो, उनके घर में भी चले, उसके माँ बाप को, बेटों को, बच्चों को पता चले हमारा बाप सुबह 3 बजे निकलता था, कुछ करके आता था। तो इस तरह सा कोई मान सम्मान उनको मिल जाए। अच्छा, जैसे आपने अभी बात करी, कहा कि इन्हें लेबर नहीं माना जाता, तो क्या इनकी क्लासिफिकेशन है? कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। हाँ, वही तो मैं कह रहा ना। अगर हम कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप किसी एक्ट में फॉलो ही नहीं करते हो, लेबर वालों के पास जाओ जी, लेबर वाले कहते हैं जी नहीं आप लेबर एक्ट में फॉलो ही नहीं करते हो। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त थी लेबर कमीशन के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमने बनाया है, ऐसा प्रावधान बनाया है, तो आपके लोगों को भी, जैसे अभी वृद्धा पेंशन जिन्होंने शुरू की थी, तो उसमें भी जो है वो पहले उसके भी जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, वो समझता हूँ कि बड़ा एक कठिन कार्य हो जाएगा। हमारा वितरक काम करेगा कि वो, अभी हमने देखो पिछले दिनों मैं बॉम्बे में था, हम तो अपने लेवल पे अच्छा काम करते हैं, पेपर किंग एक ऐप है, तो हमने ये कहा था कि आप लोग जिनको लगता है कि ये पेपर वाला कोरोना वायरस लेके आ रहा है, तो आप हमें ऑनलाइन ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए पेपर किंग, तो उस पर आप हमारी ऑनलाइन पेमेंट करिए। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं अगर आप हमें देते हो, कम से कम उस गरीब का वो
जो 100 रुपये का पेट्रोल खर्च होता है आपसे, आपके पास पेमेंट लेने के लिए, कम से कम उससे तो बचेगा वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी हमें कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करे, मान्यता दे हमें कि ये भी एक सरकारी और किसी दायरे में फाल करते हैं। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ दिक्कतें आपको कोविड की इस जब से लॉकडाउन शुरू हुआ आपके वितरकों को क्या कुछ दिक्कतें आई, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपके पास क्या कुछ शिकायतें आई? देखिए, इसमें तो सारी मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है हमारे लोगों की। लेकिन देखिए, जैसे एक तो पहले घरों से निकलने में सबको परेशानी होती थी, चलो हमने कर करा के कहीं से उनको कोविड पास जो है वो अलाट करवाए, तो उसकी वजह से थोड़े से वितरक जो आके निकलते थे। कुछ कंपनी के लोगों ने भी अच्छा अरेंज किया, जैसे गाड़ियाँ उनके घरों तक पहुँच जाती थी, वो अपनी बीट पे चले जाते थे, वो भी एक अच्छा रहा। तो उसके बाद सैनिटाइजेशन, जैसे आप बस स्टैंड देखते हैं, वहाँ पे सेंटर लगता था हमारा, तो वहाँ पे अब किसी भी आदमी ने आके किसी को हाथ से छू दिया, अब उसके चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे हमारे सेंटर पे सैनिटाइजेशन हो, हफ्ते के हफ्ते हो, थोड़ा सा हमारे लोगों की तरफ जैसे सैनिटाइजेशन, मास्क, ग्लव्स वगैरह सरकार की तरफ से दिए जाएं, तो उनको भी लगेगा नहीं, हमें भी कहीं सरकार ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजीव केरनी। आपने साफ तौर पे इनसे सुना कि सबको रिकग्नाइज किया गया कोविड-19 के वॉरियर, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया उस अखबार वाले का जो सुबह मेरे और आपके घर में अखबार फेंक के जाता है। सरकार को इनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि ये वो क्लास है। इसमें से एक वेंडर के बारे में मुझे ठीक तरीके से याद है कि वो बिल्कुल जब तक सही सलामत था तब तक अपना घर वो खुद चलाता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद जब उसे घर बैठना पड़ा तो उसको मजबूर होकर वो काम अपने भाई को देना पड़ा। इस किस्म की दिक्कतें और परेशानियाँ इस प्रोफेशन में, वैसे ही मीडिया जगत में जर्नलिस्ट बनने के बाद और उसके बाद न्यूज़पेपर की दुनिया के साथ जुड़ने के बाद तो वैसे ही दिक्कतें बहुत सारी रहती हैं, लेकिन वितरकों की दिक्कतें बाकी सभी लोगों की दिक्कतों से बहुत ज़्यादा हैं। सरकार को इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इन कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दीजिए इजाज़त, आदाब।